हरीश रावत, मैंने उनको राजनीतिक एनसाइक्लोपीडिया कहा। हरक सिंह रावत, उनके पास जोश है, उम्मीदें हैं। यशपाल आर्य। यशपाल आर्य हमारी पूंजी है पार्टी की कि भाई जीतने की क्षमता, अगर वो मुझे भी नहीं है तो मुझे भी नहीं लड़ना चाहिए। एक दौर ऐसा था कि कांग्रेस के सिंबल का मिलना ही जीत की गारंटी होती थी। सत्ता ने तमाम लोगों को लालच में भी रखा है, सत्ता ने तमाम लोगों को धमकाने का काम भी किया है। अगर किसी ने भी किया था और इसको साबित कर दें, मैं आज भी गणेश कोदियाल सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र देकर, कोई चुनाव की बात नहीं है। मैं हूं अनूप वाजपेयी और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। कांग्रेस पार्टी जो देश की एक सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यों में कांग्रेस की धमक, कांग्रेस का असर बहुत तेजी के साथ कम हुआ है। और उत्तराखंड भी उन राज्यों में है जहां एक समय था कि एक सरकार, 5 यहाँ के लोग एक बार 5 बार एक पार्टी को चुनते थे और अगला 5 साल किसी दूसरे को देते थे। लेकिन ये मिथक यहाँ के लोगों ने तोड़ा है। गणेश जी, जिस समय आपको ये जिम्मेदारी मिली है, कांग्रेस देश में भी अपने को बहुत पीछा मान रही है या बहुत कमजोर साबित हो रही है, उस स्थिति में आप किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाएंगे? धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आपका जो प्रश्न है, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस न देश में कमज़ोर है न राज्यों में कमज़ोर है। लेकिन हाँ, ये एक दौर होता है हर एक चीज़ का। एक दौर ऐसा था कि कांग्रेस के सिंबल का मिलना ही जीत की गारंटी होती थी। और आज निश्चित रूप में हमारी जो विपक्ष की पार्टी है वो हमसे राज्यों में, सरकारों में ज़्यादा, जो अधिकांश जगहों पर है, केंद्र में हमसे ज़्यादा संख्या में है। लेकिन 99 का जो आंकड़ा हमारा है लोकसभा में, वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का ये शगुफा कि हम कांग्रेस मुक्त इस भारत को कर देंगे, वो कहीं ऐसा लगता है कि वो भी एक शगुफा है। नहीं, लेकिन लगता नहीं कि विश्वास पब्लिक का जो हमको मिलना चाहिए या पार्टी को मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ नहीं, मैंने कहा ना कि समय बलवान होता है और समय का जो चरित्र है वो समय का चरित्र ही बदलने वाला चरित्र है। तो समय एक जैसा नहीं रहता। तो मेरा विश्वास है कि लोग कांग्रेस की हकीकत को दोबारा समझेंगे, कांग्रेस की उपयोगिता को दोबारा समझेंगे। और अभी उत्तराखंड की मैं बात करूं तो मेरा अनौपचारिक रूप से अभी आपसे बात हो रही थी, पर आपसे जितनी भी अनौपचारिक रूप से बात हुई, उतने ही आवेग से मेरा अंतर इस बात को कह रहा था कि हम इस तस्वीर को बदल देंगे। तो इस तस्वीर को बदलने का आपका संकल्प जो है, बिल्कुल। लेकिन कैसे विश्वास प्रदेश की जनता पे आएगा और किस तरीके की आपकी रणनीति होगी, किस तरीके का होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखने को आता है, जैसे ही कांग्रेस 2 कदम बढ़ने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से ही कुछ इस तरीके की चीजें निकल के आती हैं जो उसको पीछे की तरफ ढकेलती हैं। उससे निपटेंगे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही अस्वाभाविक बात ऐसी नहीं है पार्टी में कि जो इस मकसद से कही जा रही हो कि पार्टी को 2 कदम पीछे खींचा जाए। ये जरूर है कि हमारी हर बात को अतिरिक्त ध्यान देकर उसमें से कैसे कमियां निकाली जाएं, उस पर ध्यान दिया जाता है। और बीजेपी चूंकि सत्ता में है, सत्ता ने डर भी दिखाया है, सत्ता ने तमाम लोगों को लालच में भी रखा है, सत्ता ने तमाम लोगों को धमकाने का काम भी किया है। तो वो जो बीजेपी की कमियों को उस पर ध्यान जाना चाहिए, ध्यान जाने के बावजूद उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन लगता नहीं कि जो कारतूस बीजेपी के लिए होने चाहिए थे कांग्रेस की तरफ से, वो कारतूस हम आपस में गिन रहे हैं, कुछ दगे हुए कारतूस, कुछ बुझे हुए कारतूस, कुछ नए कारतूस, कुछ पुराने कारतूस। ये जो कल की बात आप कह रहे हैं जी, ये 2 विभिन्न अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कही गई बातों का मेल कर दिया गया। जी, हरक सिंह रावत जी ने इस बात को लेकर कहा कि चुनाव जीतने की जो क्षमता है, वो क्षमता वालों को ही हम टिकट देने की मंशा रखते हैं। जी। अब कोई पत्रकार दूसरे पक्ष के पास गया, हमारे ही नेताओं के हमारे नेताजी के पास गया, उनको ये कहा कि साहब किसी ने मतलब चला हुआ कारतूस बता दिया, दगा हुआ कारतूस बता दिया। तो उन्होंने कह दिया कि जो पुराने खोखे हैं वो भी काम आते हैं। अब इन दोनों बातों को आपस में क्लब कर दिया गया। जी। ये कहीं ना कहीं इन बातों में ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं। उसमें नीचे मेरा भी स्टेटमेंट लगा हुआ है। जी। अब
शायद यहीं के अखबार से लगा। अमर उजाला ने भी इस चीज को किया है। हाँ, लेकिन जो नेताओं ने कहा, लेकिन वो चलो, वो दोनों का मैं जानता हूँ कि उन्होंने दूसरे अलग अलग संदर्भ आप बता रहे हैं तो हो सकता है अलग संदर्भ था, लेकिन समय एक था, तो एक ही समय पे कही गई बातें कभी कभी हो सकता है आपकी नजर उस पे जाए, पर मैं मेरा कह रहा हूँ, जो मेरा स्टेटमेंट जी। मुझे एक हमारे पत्रकार साथी ने ये प्रश्न किया कि आपके जो यहाँ टिकट आवंटित होंगे, मतलब ये नहीं कहा कि आज हो रहे हैं, क्या टिकट आवंटित होंगे, उनका आधार क्या होगा? तो आप अगर मेरी जगह होते तो क्या जवाब होता? किसी भी राजनीतिक दल का टिकट आवंटन का आधार, पहली शर्त होती है कि प्रत्याशी जीतने वाला हो। आप भारत के राजनीतिक इतिहास को उठा के देख लें, बतेरी बार राजनीतिक दलों ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है जीतने की संभावना पर, जिन पर 50 केस दर्ज हैं और जो लोकतंत्र में लोगों के नेता बनने के मेरी दृष्टि में लायक नहीं है जी। उनको भी टिकट दिया। जिन पर हत्याओं के मुकदमे थे, जिन पे बलात्कार के मुकदमे थे, उनको भी लोगों ने, पार्टियों ने टिकट दिया। किस आधार पे? वो जीतने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा स्वाभाविक उत्तर ये था उस सज्जन को, उस पत्रकार बंधु को, कि भाई जीतने की क्षमता अगर वो मेरी जो भी नहीं है तो मुझे भी नहीं लड़ना चाहिए। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं दूसरे का उदाहरण दूं तो ये तो किसी को टारगेट करना हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना उदाहरण दिया। लेकिन आपने उस स्टेटमेंट को भी नीचे जगह दे दी, और मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीजें एक जगह इकट्ठा करके सब लोगों में, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनमें ऐसा कोशिश जैसी हुई कि भाई ये लगे कि कांग्रेस के लोग आपस में विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो तीनों नेताओं ने जो बातें कही वो अलग अलग संदर्भों में कही, और उन अलग अलग संदर्भों में कही गई बातों को आम लोगों से मैं निवेदन करता हूं। अभी ये इसी बात पर हमारी पीसीसी में 3-4 पत्रकार भाई हमारे आज फिर आए, उन्होंने फिर मेरे से आज इस पर मेरा वर्जन मांगा। तो मैंने कहा ये तो सौभाग्य है हमारा कि उत्तराखंड में जागरूकता, और खास करके राजनीतिक जागरूकता पर्याप्त है, और ये पर्याप्त राजनीतिक जागरूकता के चलते, और हमारा लिटरेसी रेट, हमारा आम आदमी अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पढ़ा लिखा है, इसलिए वो हमारे जो स्टेटमेंट हैं, हमारे जो वक्तव्य हैं, उन वक्तव्यों के मूल तक पहुंच जाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इनको आपस में क्लब किया गया। अन्यथा इन तीनों बातों का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि एक दूसरे की बात को काटना। अच्छा, आप जिस आयु वर्ग से आते हैं जी, आपके साथ तमाम वरिष्ठ लोग भी जुड़ेंगे और तमाम नई पीढ़ी के लोग भी हैं, तो इनके बीच में कैसे तालमेल? आप मान लिया आपकी पार्टी एक है और सारे नेता एक का जो विचार है, जो कथन है या बयान है, वो संदर्भ एक ही था या एक ही तरीके से हमको लगता है कि उसका कोई इंटेंशन आपके हिसाब से बुरा नहीं था, बट ये जो तालमेल है इसको कैसे बैठा? देखिए, एक दिन में तो सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो जाएगा, लेकिन निश्चित रूप में पार्टी हाईकमान ने जिस मकसद से मुझे यहाँ पर कमान सौंपी है, मुझे अध्यक्ष बनाया, हमारी टीम के अन्य सदस्यों को स्थान दिया है, वो इस भावना से दिया है और इस मकसद से दिया है कि आपस में तालमेल के साथ आगे बढ़ें। और ये मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि इसमें से सबसे बड़ी जवाबदेही मेरी है, इसमें सबसे बड़ा काम मेरा है कि मैं सबके साथ तालमेल रखकर आगे बढ़ूँ। अभी तालमेल रखने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है वो ये होती है कि साफ मन से मैं अपने लिए जो फल चाहता हूँ उसको परमेश्वर के हवाले समझूं कि वो परमेश्वर तय करेंगे, और मेरे कर्म को मैं प्राथमिकता के साथ पूरा करूं। ये मेरा जो फर्ज है उसको मैं प्राथमिकता से लूं और साफ मन से दूसरों के सहयोग की अपेक्षा करूं। तो मुझे वाजपेयी साहब ऐसा लगता है कि साफ मन से दूसरों से की गई अपेक्षा अधिकांशतः पूरी होती है। मेरा एक और भी अनुभव है जीवन के बारे में, सच्चे मन से, पवित्र मन से कही गई बात मंत्रों के समान असर करती है। और मेरा ये अनुभव है कि उत्तराखंड की राजनीति में जो मैं बातें कहता हूँ उसका अधिकांश हमारे लोगों पर असर होता है, क्योंकि वो सच्चे मन से कही गई बातें हैं। और आपने जो पहले एक प्रश्न अभी पूछा था कि इतनी ऐसे समय में मुझे कमान सौंपी गई है, आप कैसे लोगों को समझाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि मेरे उस सच्चे मन से कही गई बातों का आम लोगों पर मंत्रों के समान असर होगा और लोग मेरी बातों को समझेंगे। नहीं, आपके मंत्र, हमको लगता है कि जिस समय आपको अब लगता है आपको कि जिस समय आपका छोटा सा कार्यकाल था, इलेक्शन के समय आपको छोड़ना पड़ा, अगर उसको कंटिन्यू करते तो शायद पार्टी और स्ट्रेंथन हो सकती थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस दिन मैं हटा तो मैं सच बताऊं आपको, मुझे उस दिन ये विश्वास था कि मैं वापस आऊंगा, पक्का विश्वास था। और मुझे लगा
कि ये समय मेरा हटना ही ठीक था, क्योंकि अगर मैं 3-4 साल नहीं हटता तो कई बातों पर किंतु परंतु होते, और जिस ऊर्जा के साथ आज मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, वो ऊर्जा धीरे 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 अब तक मेरी क्षीण हो गई होती। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण योगदान हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उनका है, क्योंकि वो ऐसे समय में अध्यक्ष बने कि जब हारने के बाद स्वाभाविक तौर पर मायूसी हो जाती है, लेकिन उन्होंने उस मायूसी को आज उम्मीद में बदला। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क उन्होंने निभाया, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने जिस दिन कार्यभार दोबारा ग्रहण किया, मैंने इस बात को बहुत साफ मन से स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि इनके योगदान को, कि भाई मायूसी के समय में लिया गया चार्ज आज उम्मीद में बदल के वापस यहाँ पर दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। तो इसको रेखांकित मैंने उस दिन किया और आज फिर कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि वो जो ऊपर वाला करता है वो ठीक करता है, और मैं जिस दिन हटा, मैं बता रहा हूँ कि मुझे पक्का विश्वास था कि मैं दोबारा आऊँगा। चलिए, आपका विश्वास था आपका लौटने का। दूसरा, आपने कहा कि आपने ऊर्जा भी समेटी, तो ऊर्जा के साथ साथ आप ये भी तो पिछले 3 सालों में देख रहे होंगे, 3.5 सालों में, कि क्या कमियां हैं, कि अगर जब जिम्मेदारी अगर हमको दोबारा मिलेगी तो कौन सी कमियां, हम 4 या 5 ऐसी कोई कमियां हैं हमारी पार्टी में, या हमारे नेताओं में, या हमारे संगठन में, या हमारा मजबूत पक्ष क्या है जिसको हम ले जाके आगे जनता के सामने रखेंगे, उत्तराखंड के लोगों के सामने रखेंगे, तो उसका हमको फायदा मिलेगा। देखिए, कमियों की जहाँ तक बात है, हर एक पार्टी का अपना राजनीतिक विरासत होती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी राजनीतिक विरासत गांधी जी से चलकर और उससे भी पहले से चलकर सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने की विरासत है हमारी। तो हम अचानक ट्रैक नहीं बदल सकते। मैं उसको कमी नहीं मानता हूँ, हम उसको स्ट्रेंथ मानता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों ने और उनके साथ जो अलग अलग उनके सब ऑर्डिनेट संगठन हैं, वो जो मतलब षड्यंत्र करते हैं, हम उन चीज़ों से हार गए पिछली बार। मैं आपको पिछली बार की बात अगर कहूँ तो कांग्रेस के किस नेता ने किसी धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी? और अगर कोई भी ये साबित कर दे कि कांग्रेस के किसी नेता ने ये स्वीकृत किया था कि किसी धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी बनेगी, खास करके हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, अगर किसी ने भी किया था और इसको साबित कर दें, मैं आज भी गणेश गोदियाल सार्वजनिक जीवन से त्याग पत्र देकर, कोई चुनाव की बात नहीं है, हम सार्वजनिक जीवन में रहेंगे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुकर्मों में माहिर है, इस तरह के कुकृत्यों में माहिर है। मेरे जाली हस्ताक्षर से एक जाली पत्र वायरल किया गया पूरे प्रदेश में, जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हो गया। अब उस पत्र का या उस झूठ का इम्पैक्ट 10-15 दिन 20 दिन रहता है और उतने में ही सब खेल हो जाता है। हम इन चीज़ों में महारत हमने पहले से हासिल नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा एक ट्रैक है और उस ट्रैक के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हम सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, समभाव के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। लेकिन कभी कभी सूरज पे भी बादल आ जाते हैं, ग्रहण लग जाता है, सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती। इस दुनिया में सूर्य से बड़ी सच्चाई क्या है? सूर्य से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, वो सबसे परम सत्य है। लेकिन उस परम सत्य के सामने जब बादल या ग्रहण आ जाते हैं तो उसकी छाया, उसकी रोशनी भी नहीं आ पाती, छाया बन जाती है। तो यही हुआ हमारे साथ। लेकिन हमने उन अनुभवों से आगे की सीख ली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम 2027 के चुनाव में इनके उन कुचक्रों को पहले से भांप के, इनके झूठों को पहले से बेनकाब करके, इनके कृत्यों को पहले से बेनकाब करके, इस प्रदेश के हित और अहित को ध्यान में रखते हुए हम पहले से सजग हैं और इनको हम ये मौका नहीं देंगे कि वो इस तरह के, हमने कभी सोचा नहीं था वाजपेयी साहब, भारत की राजनीति में कभी इस तरह की बातें आ जाएंगी कि एक झूठ कोई फैला दे और प्रधानमंत्री आके उस झूठ को सपोर्ट करे और अपने मुंह से बोले कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये काम करने वाली है। ये राजनीतिक हत्या के समान था। प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह के झूठों का प्रचार होना किसी दूसरे दल की राजनीतिक हत्या के समान था। और खुद अगर हमें कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम ऐसा विश्वास नहीं करते कि किसी को इस तरह राजनीतिक रूप में हत्या ही कर दो किसी। हमने वो भी दिन देखे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनकर नहीं पहुंचते थे लोकसभा में, तो कांग्रेस के नेता, मतलब चाहे नेहरू जी रहे हों, इंदिरा जी रही हों, अपने किसी सांसद को त्यागपत्र दिलाकर उनको जिता के लाती थी। हमने वो भी दिन देखे। हमने ये भी दिन देखे कि 55 सीटें जीतने के बावजूद
नेता प्रतिपक्ष का ओहदा कांग्रेस को नहीं मिला। हमने वो भी मन की संकीर्णता देखी। हमने वो भी मन की संकीर्णता देखी कि हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नहीं है, 10 साल पुराने, 10 साल 20 साल पहले के अकाउंट्स को जांच कर दो, उसकी उस पर केस दर्ज करो, उस पर हमने ये भी देखा। हमने कभी सोचा नहीं था। हम भारतीय राजनीति के छात्र स्टार्ट से रहे हैं, हमारा विषय कोई भी रहा हो, लेकिन भारतीय राजनीति को करीब से देखने का इंटरेस्ट था। कोई छात्र इस तरह तो नहीं होता ना कि उसने किसी विषय में किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हो कि नहीं। छात्र ये भी हो सकता है, जैसे द्रोणाचार्य जी के छात्र थे ना वो एकलव्य, उन्होंने तो एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन गुरु को साक्षी मानकर वो शिक्षा ग्रहण करते थे, वो भी छात्र थे। तो वैसे ही छात्र हमने भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा, समझा और उसमें हम आगे बढ़े। तो हमने कभी ऐसा बदली हुई राजनीति को, हाँ, ये जो आपको बदलना होगा खुद को भी, या आप अपने उसी पुराने ढर्रे पे चल के उससे मुकाबला करेंगे? देखिए, हम वो नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। इस दुनिया में हर व्यक्ति स्पेसिफिक काम के लिए बना है। आप जो काम कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, इसलिए हमारा जो ढर्रा है, हमारा जो लीक है, हमारा जो अतीत का इतिहास है, उस इतिहास से हम अपने को अचानक बदल के और आरएसएस या बीजेपी के इतिहास पर नहीं जा सकते। मुझे आरएसएस से सिर्फ इतनी वो है कि उन्हें संकीर्णताएं नहीं पालनी चाहिए। बीजेपी से इतना है कि बीजेपी के भावनाओं को ध्यान में रखकर वो इस तरह के प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और जिससे कि उस संकीर्णता से समाज का भी नुकसान होता है, विपक्ष का तो होता ही है, लेकिन समाज का असली नुकसान होता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन वो आज त्रस्त हैं, परेशान हैं, और उनका कहना होता है, अमूमन सबका एक ही जैसा कहना होता है कि भाई हमने ये सोचकर इनको आगे नहीं बढ़ाया था कि एक दिन ऐसा आएगा। हम इनके उस समय के साथी हैं जब ये खिचड़ी मांग मांग कर खाते थे, लेकिन आज ये 5 स्टार कल्चर इनके बीच आ गया है। तो सवाल ये है कि बदलाव उनमें भी आया, और मैंने पहले ही कहा कि समय का बदलाव समय का चरित्र है, समय का चरित्र ही है बदलाव होना। तो उनमें भी बदलाव आ गया और ये बदलाव उनको नीचे की तरफ ले जाएगा, और हम अपनी जगह पर हैं। हमने कहा है कि हम किसी को भी जो लड़ाई लड़ते हैं, हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, और ख़ास करके मैं तो अगर किसी का मेरे मन में आए कि इसका नुकसान करना है, तो जब तक उसको बोलूँगा नहीं कि मैं तेरे नुकसान करने की मनसा रखता हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता, और बिना बोले मैं किसी का नुकसान कर नहीं सकता। ये सिद्धांत होते हैं अपने। तो ये है, और हम अपने हथियार से, अपने स्टैंड से जीत दर्ज करेंगे। मेरा ये कहना है कि हमारी सच्चाई मंत्रों के समान असर करेगी, और इस प्रदेश की जनता मानेगी कि भाई एक बार जरूर आजमाना चाहिए, और इस प्रदेश की जनता आजमाएगी तो उनको फर्क स्पष्ट नजर आएगा। एक सवाल है, सवाल क्या है, आपके पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लूंगा, हाँ, और बहुत सूक्ष्म 1 या 2 शब्द में उनके बारे में आपको अपनी राय देनी है। हरीश रावत हमारे राजनीतिक, मैंने उनको राजनीतिक एनसाइक्लोपीडिया कहा। जब भी कभी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है हम उनसे सलाह मशविरा करते हैं। हरक सिंह रावत, उनके पास जोश है, उम्मीदें हैं, और कांग्रेस को वापसी के लिए वो पूरी जान लगाएंगे। यशपाल आर्य, यशपाल आर्य हमारी पूंजी है पार्टी की, और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। नारायण दत्त तिवारी जी से लेकर अब तक इस प्रदेश की राजनीति को बखूबी जानने वाले, और 2027 में हमें जो हमारी संभावना है, जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचाने में हमारे मुख्य साथी। प्रीतम सिंह, भाई प्रीतम सिंह जी, आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अजेय हैं, और इस अजेयता को पार्टी की अजेयता में बदलने के सभी गुण और गुर उनके पास है, वो पार्टी के काम आएंगे। करण मेहरा, मैंने उनके बारे में कहा कि वो व्यक्ति ऐसे समय में अध्यक्ष बने जब पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, और आज उम्मीद के साथ वो पार्टी की कमान मुझे दे के गए। मैंने उनको अपने संबोधन भाषण में कहा कि वो आज पार्टी के अध्यक्ष का पद मुझे सौंप रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनका स्टेक जो पहले था वो अनवरत जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी। बहुत अच्छी बात हुई। गोदयाल जी का कहना है कि वो एक समय अपना जो बिता रहे थे, वो एक ऊर्जा संकलित कर रहे थे। उनके पास ऊर्जा है, उनके पास एक विजन भी है। वो कह रहे हैं कि इस बार वो जिस बार आए हैं तो 2027 की तैयारी के साथ उतरेंगे, और यहाँ से जैसे बातचीत से भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे इन्होंने स्पष्ट किया कि 2 पीढ़ियाँ हों या 3 पीढ़ियाँ हों, जो भी इनके पॉलिटिशियन, जो भी नेता हैं पार्टी के, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।